यदि चाहते हैं ना भूले ना कंफ्यूज हो तो सीधा यहाँ से औध उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, जातक औध कथाएं। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि जातक कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित है, आप बार बार क्या बोले हैं, जातक औध कथाएं, और यहीं से औध कौध या बौद्ध आपका आंसर प्रतिपाद्य करी कि बौद्ध संप्रदाय के सिवा कुछ और न हुई। एग्जाम में प्रश्न कोई हार्ड नहीं आता है, बल्कि आप जो बार बार आंसर याद करते हैं वो एग्जाम में भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, इसलिए बार बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अब आ चुका है असली वाला 5G रामबाण तरीका कि अगर एक बार यह तरीका, यह बाण के यूज कर लिया है तो आप पूरी जिंदगी ना भूली हैं ना कंफ्यूज हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग अपने रेलवे सीरीज में क्लास 3rd का बढ़िया से क्या करेंगे, याद करेंगे। क्या है सारा सब आपको अब पता हो चुका है। सीधा चलते हैं क्लास में। 1665 में कोशिका की खोज किसने की है, तो सही आंसर क्या है, रॉबर्ट हुक ने किया है। अब देखिए साइंस का ही टर्म है। अब जैसे कोशिका, सेल, केंद्रक, सेल थ्योरी और ढेर सारा DNA RNA, इतना सारा सब कुछ है ना कि याद तो कर लेते हैं, बाद में क्या लगता है हुक है कि कुक है कि और कुछ है। तो अब तरीका वही है आपन वाला। कौन सा वाला कि दोनों या तो एक में मिक्स कर लें या साथ ही में करें। तो आज यहाँ जैसे क्या है, ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं साथ में, कहाँ से रिलेट करके, जैसे पीरियाडिक टेबल वाले से। कौन बोलते ही आपके मेंडलीफ आ गए, अर्थात आवर्त सारणी बोली है तो मेंडलीफ आई, मेंडलीफ बोली है तो आवर्त सारणी। ऐसे ही जो जिसका खोज किए हैं उनको साथ ही में लेकर वही नाम दे देंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे इनका किसने खोज किया, रॉबर्ट हुक ने। अब ये कोशिका अकेले कोशिका नहीं है, इसका नाम ही पूरा है रॉबर्ट हुक कोशिका। क्या है, यह हुकोशिका। आप चाहें तो एक में करके रॉबर्ट हुक कोशिका, ठीक, और या तो रॉबर्ट हुक कोशिका, आप जो भी बार बार अब यही बोलना है। सिंगल कहीं भी कोशिका या सेल आप नहीं बोलेंगे। आप अगर सेल भी बोलते हैं तो इसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक सेल। तो जब रॉबर्ट हुक बोली है या देखी तो सेल ऑटोमेटिक फ्लो में निकली, और जब सेल बोली है तो रॉबर्ट हुक आगे कहीं ना कहीं दिमाग में चली। फायदा क्या होगा, जो आप भूलत हैं, कंफ्यूज होते ना, वो ना हुई। तो आप बार बार क्या बोलना है, रॉबर्ट हुक सेल। अब ये सेल होगी कोशिका, इन्होंने खोज किया था। ये कौन सा, मृत कोशिका था। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब एक क्या है थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, जेका क्या बोल जाता है इंग्लिश में, सेल थ्योरी। इसको किसने दिया था, दो लोगों ने दिया था। किसने, शेल्डन और स्वान भाई साहब ने। तो अब इनको, इसका थ्योरी का नाम ही क्या है, शेल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी। आपको क्या बोलना है, शेल्डन स्वान सेल थ्योरी या शेल्डन स्वान कोशिका सिद्धांत। अब बार बार यही बोले रहे होंगे, रहेंगे, बोलेंगे, तो आशा करते हैं वो चीज़ आपको निकलेगा जो हम देना चाह रहे हैं। सब में फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ भी फॉलो होगा, यहाँ भी अच्छा लगे, और वहाँ ना अच्छा लगा तो यहाँ ना अच्छा लगे। अब जैसे केंद्रक, इसकी खोज किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो अब इसको क्या बोलना है, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक या रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस। इंग्लिश वाले ऐसा, हिंदी वाले ऐसे, जो आपको बेटर करना है करिए। जैसे विटामिन की खोज किसने किया है, अलग से नहीं, लंबा सा इतना नहीं करना, फिर फंक फिर खोज। इसका नाम ही है भाई फंक विटामिन। क्या नाम है, फंक विटामिन। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, बार बार यही बोलेंगे और अब नोट्स ऐसे ही बनाएंगे एज इट इज, ठीक है। जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी है, तो लिंगायत है, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो अभी मान लीजिए इसका सही आंसर, मान क्या लीजिए, सही आंसर है ये है बौद्ध धर्म। तो बाद में मैक्सिमम कंफ्यूजन होने लगता है, जैन था, शैव था, बौद्ध था। तो करना क्या है, बौद्ध में औध बौद्ध उठा लेंगे और इसी में इनबिल्ट करके अब आप बार बार क्या बोलोगे, जातक औध कथाएं। अब जातक कथाएं ना बोलकर क्या बोलोगे, जातक औध कथाएं। औध से या कौध से आपका आंसर प्रतिपाद्य करेगा कहीं ना कहीं, वो कौन सा रिलेट करेगा, आप बौद्ध धर्म को ही जाएंगे। तो इससे आप नहीं कंफ्यूज होंगे। और बौद्ध धर्म किसने, गौतम बुद्ध के, जो पिछले जन्मों के 12 में वर्णन है इसमें बताया गया है। और गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड कई चीज़ें पूछा जाता है, तो जब गौतम बुद्ध जी की एक क्लास बढ़िया लाएंगे तो उसमें ज़्यादा याद कराएंगे। यहाँ पर थोड़ा एक दो पॉइंट देख लेंगे। ये भी पूछा जाता है, बोधि अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती थी, बोध गया बिहार में हुआ था। कहाँ पर, पीपल वृक्ष के नीचे। और एक चीज आपको कंफ्यूजन होता होगा, बोध गया में हुआ था कि सारनाथ में, वो अलग है। अब देखिए, बोध मतलब बुद्धि, ज्ञान,
ठीक। तो बा से बोध बुद्धि होत है और बा से बोध है और बोधी आप देखेंगे रिलेट कर लेंगे, बोध और बोधी। तो यहाँ पर ऐसे रिलेट किए रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो फिर अगला दूसरा जो ऑप्शन सारनाथ है ना, पहला उपदेश जहाँ दिए थे वहीं में कंफ्यूजन होंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे और एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे आईसीसी क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय किस देश में है? तो सही आंसर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है। अब देखिए इसको जब मतलब इसका फुल फॉर्म बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दुबई परिषद बोल सकते हैं या अमीरात परिषद बोलेंगे, ठीक है ये। और आईसीसी दुबई बोलेंगे, जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या आईसी दुबई सी का मुख्यालय, मतलब बीच में जोड़ के रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जब तक वो बोलेंगे तब तक वो आंसर निकल के आ जाए। अब जितने भी संगठन है उसका मुख्यालय है उस संगठन में ही हम लोग जोड़ दिए हैं कि कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ऐसे फ्लो में बैठा है ना, उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब क्या करना है? नेवा उठाना है, इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलना है? अंतरराष्ट्रीय श्रम नेवा संगठन, ये नाम हो चुका है, ठीक। क्या? अंतरराष्ट्रीय श्रम नेवा संगठन, और नेवा से आपका जेनेवा आंसर बाध्य है। ऐसे ही विश्व वाशिंग बैंक, अब विश्व बैंक ना रहा, विश्व बैंक का हो चुका है विश्व वाशिंग बैंक, और जितना भी पैसा रहा था सब खत्म हो जाता है, चाट जाता है, वाशिंग हो जाता है, धुल जाता है, समझा था? तो ये क्या हो चुका है? विश्व वाशिंग बैंक, और वाशिंग से वाशिंगटन निकली। अब जैसे देखें जो हम साथ में अभी करवाते हैं ना कि आप ये बोलो तो पीछे वो निकली, वो पीछे बोली है तो आगे वाला निकले। आप यहीं से आप एक रिलेट करके देखें, क्या आप वाशिंगटन जब बोलते हैं तो बीच में या पीछे आपको ये डीसी निकल के आता है कि नहीं आता है? तो ऐसे ही करने का फायदा है क्योंकि आप वो फ्लो में वही बोले हैं। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा वाशिंग कोष आप बोलोगे तो वाशिंग से वाशिंगटन डीसी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न ए बतूता या इब्न बतूता, इनमें से किस शासक के समय में दिल्ली आया था? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ये तरीका जो है ना वो प्रभु की कृपा से हम ही को मिला है और आप लोग को दे रहे हैं। बाकी ये जो है ना चल रहा है, बस ध्यान किसी का नहीं जा रहा। जैसे वो था ना, आप न्यूटन जी ने सेब देखा था, क्या मतलब उनसे तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो दी। तो ये भी आप देखें कहीं ना कहीं इब्न बतूता जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो मोरक्को यात्री जुड़ा ही रहता है। क्या रहता है? इनका पूरा नाम ही रहता है मोरक्को यात्री इब्न ए बतूता। तो जब इब्न ए बतूता अगर पूछ लिया जाए कहाँ का यात्री था तो कंफ्यूजन ना हुई, मोरक्को यात्री निकल जाए। ऐसे ही वो सब जोड़ के एप्पल न्यूटन वाला, तो वहीं से हम कह रहे हैं आपको, ये हम बता रहे हैं, आप समझें। तो ये तरीका बहुत हिट है। अब आप लोग समझते ना, इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक न्यूटन के फोर्थ नाम दे दीजिए, है उन्हीं सबका, ठीक। तो क्या बोलोगे? मोरक्को यात्री इब्न ए बतूता। तो जैसे ये याद आई जाते हैं, ये फ्लो में निकल जाते हैं। और ये किनके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन के। तो आप चाहें तो यहाँ पर इब्न या बिन ए बतूता कर लेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। बाकी इसमें अभी ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे। कभी हिस्ट्री का समय मिलता है जब आप लोग प्यार देंगे, सब सब्जेक्ट मतलब जीके जीएस के रिलेटेड जितना आवत है सब्जेक्ट सब बताएंगे, पढ़ाएंगे, याद कराएंगे। लेकिन जब आप लोग के भरपूर प्यार मिलेगा तो इनसे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो गए या इब्न बतूता, जितना सब है ना एक लाइन में ऐसे सब याद करवा देंगे। एक कई बार याद करना पड़ेगा, फिर ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक। अब जैसे इब्न बतूता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हम लोग शायद पढ़ चुके हैं, क्या था? रेहला है। तो इसको हम लोग, रेहला पुस्तक किसने लिखा है? इब्न ए बतूता। ऐसा नहीं करना है, ये पुस्तक का नाम है रेहला बतूता। क्या? रेहला बतूता। तो कहीं ना कहीं इब्न ए बतूता आपका आंसर निकल जाएगा। एक प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है? जैसे ये अपन ट्रिक है ना, तरीका 5G, क्या दर्शाता है? सब जोड़ जाड़ के 60 में एक कह दिए थे, बहुत छोटा सा। आप देखें एक प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है? ये दूरी का मात्रक है, ठीक। तो ये अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये पता है क्या है? प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश है एक वर्ष में चली गई दूरी है। क्या? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी है। तो इसका मतलब ये है। और जो 60 में कह दिए थे ना, वही तरीका हम कर रहे हैं कि आप जो इतना लंबा कर रहे हैं इतने से होके काम चल जाए। अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, प्रकाश वर्ष मतलब इस समय के मात्रक लागत है। और कंफ्यूजन ना हो इसलिए सीधा आप दूरी उठाओगे, इसको क्या बोलोगे? प्रकाश दूरी वर्ष क्या दर्शाता है? क्या बोलना है? प्रकाश दूरी वर्ष क्या दर्शाता है। अब ये दूरी आपका फ्लो में निकल जाएगा। ये दूरी मापने का इकाई है, खगोलीय दूरी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC
का गठन 1885 में किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर क्या है? WC बनर्जी द्वारा। क्या इन्होंने नहीं क्या किया था? इन्होंने अध्यक्षता की थी, जबकि स्थापना किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात AO ह्यूम ने स्थापना किया था। कब किया था? 1885 में किया था। और पहला सत्र कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था? WC ने किया था। अब देखिए, पहले गठन होगा फिर अध्यक्षता होगा, तो यहाँ पर आपको एक मिलेंगे AO ह्यूम और WC बनर्जी। तो आप थोड़ा ए से आगे पीछे यहाँ याद रखेंगे, बाकी जब ये पूरा डिटेल क्लास लेंगे तब वहाँ पर याद किया जाएगा। अब देखिए, अपना हिट क्वेश्चन आ चुका है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, याद किए हैं। अगर जो लोग क्लास लिए हैं, गारंटी के साथ आप कमेंट में बताइएगा, क्या ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपके आंसर के कंफ्यूजन था? कमेंट में जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा लिखी गई थी? तो हम लोग बोलते ही हैं गीत देव गोविंद के नाम से याद किए हैं, लेकिन अब हम चाह रहे हैं गीत देव ना उठाए के जय उठाया जाए। तो आप क्या बोलोगे? गीत जय गोविंद। और गीत की क्या होती है? जय जयकार होती है गोविंद की। तो आपकी इस पुस्तक का क्या नाम दोगे? यहाँ से जय उठा, गीत जय गोविंद। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा गीत गोविंद, आप बार बार बोले ही क्या है? गीत जय गोविंद। और जय से आपका आंसर प्रतिपाद हो जाएगा जय देव, या जो लोग देव लिए हैं उनके लिए वो देव से जय देव हो जाएगा। अब देखिए, और इम्पॉर्टेंट पुस्तक कुछ ऐसे, जब कोई एक क्वेश्चन आएगा पुस्तक से रिलेटेड तो 2-4 लेकर जितना होता है वो याद करवाते आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 3 पुस्तकें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, RK नारायण द्वारा जी लिखित है। एक क्या है? मालगुड़ी डेज। दूसरा क्या है? द डार्क रूम। तीसरा क्या है? माई डेज। और हर एक में नारायण नारायण जोड़ के हमेशा के लिए उस पुस्तक का नाम ही दे देना है। क्या? मालगुड़ी नारायण डेज। और नारायण से क्या हो जाए? RK नारायण। ऐसे ही ये भी, इसको क्या बोलोगे? द डार्क नारायण रूम, माई नारायण डेज। तो ऐसे भी, अब चाहे अभी तक क्या होता था, 10-20 क्वेश्चन याद, मतलब पुस्तक और रचयिता याद करने में कंफ्यूजन होने लगा, लेकिन अब 10-20 नहीं 100-200 भी अगर इस प्रकार से याद कर लेंगे तो कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी अब ना रही। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है? भीमराव अंबेडकर जी की। अब इसमें हम क्या ही ट्रिक की बताएं, और इसमें क्या बताने, बच्चा हर कोई जानता है, इन्हीं की संविधान है, इन्हीं से सब चीज़ों को हम आप जो स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर रहे हैं सारा सब इन्हीं का है। तो यहाँ से आप याद ही है। अगर बहुत जे का कन्फ्यूजन हो तो भैया वो अपन उठाई के में आप कर सकते हैं। आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे। अब ये क्या है? संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अब एक दिन जितने भी समिति है, टाइम मिलता है, आप लोग का प्यार भी मिलता है, तो जितने भी समितियां हैं और उसके कौन अध्यक्ष हैं वो एक दिन मैं क्लास में ले आता हूं और क्या कराएंगे? सीधा याद कराएंगे। लेकिन निर्भर वही पर रहेगा, आप लोग के जितना प्यार कमेंट ये सब आएगा ना, उसी पर आएगा। और कहाँ रखे गए वार्षिक सत्र में? महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो एक ही में अध्यक्ष, मतलब किए थे अध्यक्षता, बाकी 3 जगह नॉमिनेट हुए थे लेकिन किए अध्यक्षता एक के थे। और याद वही रखेंगे, कौन सा? बेलगांव, कर्नाटक। अब बेलगांव कहाँ है ये भी पूछ लिया जाता है, तो कर्नाटक याद करने के लिए बेलगांव नाटक जोड़ लीजिए, कर्नाटक जोड़ा ही रहेगा, नाटक से कर्नाटक निकलता ही। तो जो 1924, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1924 भी इंपॉर्टेंट है, बेलगांव भी है और कर्नाटक। और अध्यक्षता सिर्फ एक बार गांधी जी ने किया था। और 1924 के बाद अगला वाला 1925 जो कहाँ हुआ था? कानपुर में, यूपी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू जी ने किया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। आप यहाँ से सीधा दिल्ली उठाए के इसमें इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे? केंद्रीय औषधि मानक दिल्ली नियंत्रण संगठन कहाँ स्थित है, कहाँ मुख्यालय है? तो सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। शुक्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? वैसे हमने जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर है उसका मैंने एक बार क्लास लिया है, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं आप लोग के प्यार के लिए और उसके लिए अब पुनः एक बार फिर से जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको रिवीजन किया जाएगा और क्लास में आपको याद करवाया जाएगा। अब जैसे क्या है? शुक्रेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? असम में है। करना क्या है? सीधा सम उठाए के हम लोग करते ही हैं और इसका नाम ही दे देंगे शुक्रेश्वर सम मंदिर। क्या? शुक्रेश्वर सम मंदिर। और सम से यही आपका आंसर प्रतिपाद्य हो रहा है, असम में होगा। अब जितने भी जो ऐसे हैं सब करेंगे, जैसे थानेश्वर, और वैसे ये किसका मंदिर है?
भोले बाबा महादेव का है। तो अगर यहू कन्फ्यूजन है तो आप चाहें तो वैसे भी रेश्वर या स्वर लगा है तो कहीं ना कहीं वो किसका है, महाकाल जी का ही है, महादेव का है। तो आप चाहें तो शुक्रेश्वर सम महादेव मंदिर कर सकते हैं। थानेश्वर कहाँ है, हरि से हरियाणा में है, तो आप क्या बोलोगे, थानेश्वर हरि महादेव मंदिर हो जाएगा। अब ओंकारेश्वर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, तो आप ये क्या बोलोगे, ओंकारेश्वर, ओंकारे मध्यस्वर या ओंकारेश्वर मध्य मंदिर। आप जो जहाँ जैसा बेटर पड़े, आप चाहें तो बीच में जोड़ सकते हैं और या पीछे, लेकिन फ्लो में करना आपको यही है। चूना पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सही आंसर क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। जब सिर्फ चूना रहेगा तो ये रहेगा CaO होगा, ठीक। और लेकिन जब चूना और पानी या अर्थात बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में बेरी रोग होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, विटामिन B1। अब देखिए बेरी बार बता रहे हैं भाई, बी बा, तो विटामिन B1 से होता है, ठीक है। अब इसका चलिए, इसको अभी तो बाद में कमी वाला, पहले इसका नाम क्या है, जैसे विटामिन E, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। जो लोग अब बढ़िया से अभ्यस्त हो गए हुए हैं उनको याद होगा, लेकिन जो अब नई स्टार्टअप कर रहे हैं पढ़ाई कंपटीशन को, उनको बहुत कंफ्यूजन होता होगा। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिड, फेरॉल, तो कौन ए वाला है, BCD, ये तो याद हो जाता, लेकिन ए वाला BCD ऐसा होता है। तो करना अपन सिंपल है भैया, ए है, बी है, सी है, डी है, जिनका जौन है वही बीच में जहाँ टूटे तो वहीं जोड़ देना। अब जैसे रेटिनॉल को क्या बोलोगे, रेटिएनॉल, क्या, रेटिएनॉल, समझा था ना। अगर जे का कन्फ्यूजन हो, एक बार एका कही के देखें, फिर हमसे मिले कि कन्फ्यूजन है, हो ही नहीं सकता। आप क्या बोलोगे, रेटिएनॉल, ए से ए हो गए, थाइबीमिन अर्थात बी हो गए, एससी कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक को एसिड को क्या बोलोगे, एससी कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी हो गए। कैल्सीफेरॉल को क्या बोलोगे, कैल्सी डी फेरॉल। अब बार बार जब यही बोलबे रहेंगे यही पर, तो अब कहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो ये डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं ये दूसरे राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जबकि ये ऑप्शन यही है, हिसियन लिखा था, तो तीसरे कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ये भी जितने भी राष्ट्रपति हैं ना, बड़े ही क्रम से और बढ़िया से मज़ेदार तरीके से याद किया जा सकता है। तो कभी समय मिलेगा, आप लोग का प्यार मिलेगा तो ये भी याद किया जाएगा, बस आपके ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, अब ये कुछ लोग को लगा होगा कि काहे ये ले आए, भैया ये आपके आया हुआ है, प्रीवियस में आया है इसलिए ये लिया गया है, कोई फर्जी नहीं। ये आप देखेंगे ना PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और कंफ्यूजन है तो राष्ट्र और राज्य से आप वहीं थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। और राष्ट्रपति क्या होते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। और राष्ट्रपति का वर्णन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो 52 से लेकर 62 ये आना ही आना चाहिए आपको। तो ये 52 से 62 उनका कार्यकाल, पद कैसे क्या होगा, ये सारा इसी डिटेल में 52 से लेकर 62 तक का बताया गया है। पित्त रस किस में बनता है, कहाँ निर्माण होता है, तो सही आंसर है जिगर। आप बोलते हैं ना ये हमारा जिगर के टुकड़ा है, लेकिन उस समझ में कुछ आवत है, लेकिन ये बोलत है यकृत। जिगर के मतलब का होते हैं, अन्य नाम है यकृत या लीवर, ठीक है, समझ लें। तो पित्त रस का जब निर्माण की बात किया जाता है तो जिगर, यकृत, लीवर में होता है। और पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है, पित्त आशय में होता है। आशय, आश्रय, तो पित्ताश्रय, पित्ताशय क्या हो गया, पित्राशय या पित्ताशय। तो यहाँ पर आशय, आश्रा कहाँ होता है, जहाँ मतलब रह सकते हैं। तो यहाँ पर संग्रह होते, निर्माण कहाँ होते, जिगर में, यकृत में, लीवर में। आप ये जिगर के टुकड़ा है ना, कोई चीज़ बातचीत मारपीट हुआ तो हमार भाई है, जिगर के टुकड़ा है, उसके लिए मैं लड़ सकते, कुछ भी निर्माण कर सकते। तो यहाँ से ये हो जाए। नहीं, दूसरा क्या है, पित्त रस का जिगर निर्माण, यकृत निर्माण, ये अपन अपने हिसाब से। और जो यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और याद करे तरीका ये इनबिल्ट कह सकते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, 5 जून। और दिवस वाला अभी आप लोग जब चाहेंगे तब आएगा, आशा करते हैं, समझ रहे होंगे। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को बाल दिवस कब,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे पर, प्रथम प्रधानमंत्री। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इसका पहले इतिहास समझिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहले हेली नेशनल पार्क 1936 में, आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुआ था, निर्माण किया गया था, तो हेली नेशनल पार्क नाम था 1936 में। ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था, इसका नाम क्या था। फिर बीच में नाम क्या हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके जस्ट पहले ये फिर अब चर्चा में ये आ रहा है कि इसका रामगंगा नेशनल पार्क होगा, लेकिन बहुत कंफ्यूजन बनत है क्योंकि इससे पहले एक बार ये नाम यहाँ भी हुआ था कि रामगंगा नेशनल पार्क होगा। काहे का मतलब आगे पीछे ये पॉइंट ये और ये इसका अब नाम है या इससे पहले हो चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये तो इसका हो गया। याद करने के लिए आप क्या कह सकते हैं? जिम उखंड कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और जो भी कुछ उत्तराखंड में है उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? उखंड। तो जिम उखंड कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेली उखंड नेशनल पार्क, राम उखंड गंगा नेशनल पार्क, आप जो भी जैसा चाहें याद कर सकते हैं। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ कान्हा मान्हा, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग याद कर चुके हैं। कान्हा मान्हा और माँ से ये का हो जाए एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। और दुधवा उप दुधवा, यह दुधवा से का बनत है? हो बताओ यार राजू, दुधवा से तो खीर बनत है ना, तो अर्थात ये उत्तर प्रदेश के उन्हें का हो गया रहा लखीमपुर खीरी में। और राजा जी उखंड नेशनल पार्क या राजा उखंड जी नेशनल पार्क, अर्थात ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अब आप नाम देखें, ताजा मतलब बढ़िया, हरा, शुद्ध का है विक्टोरिया, एरी, सुपीरियर और ऑन्टेरियो। तो कहीं ना कहीं सुपर सुपीरियो ज़्यादा प्यारा नाम होता है, तो इसको उठाई के इनबिल्ड करके आपको क्या बोलना है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे अर्थात सुपीरियर या सुपर बढ़िया, ताजा मतलब बढ़िया पानी का झील कौन है? और तो बढ़िया और सुपर से मतलब आपका आंसर यहाँ निकल जाएगा सुपीरियर। और सबसे खारे पानी की झील कौन सा है? अब खारा पानी अगर है, आप तब के नौटंकी कला आवे लागी कि कैसे पिए, आई कि ना आई बताओ। अगर खारा पानी है आपको हम दे दें पीने के लिए, तब कहेंगे ना कि कैसे पियन, या का बताई भैया पिए की इच्छा ना रहा लेकिन कौनो मेयर पियन, तो कैसे पियन। और या कैसे पियन या कैसे पिए से आप देखिए आपका आंसर निकल चुका है कैस्पियन सागर। और भैया कौनो मेयर पी लें, बहुत खारा है, कैसे पियन ये तो हम ही जाने थे, पिए की इच्छा ना रहा। तो अर्थात यह तरीका से दोनों याद कर लिए, नहीं तो क्या होगा? कन्फ्यूजन जरूर हुई। जीएसटी क्या है? एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो जीएसटी के फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपके फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सेवा एवं वस्तु एवं सेवा कर। और ये एक प्रकार के क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से गैसों में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो सही आंसर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका क्या है? N2O। और ये चेतना शून्य या दर्द को कम करने में, शल्य चिकित्सा में, ये सब में यूज किया जाता है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2 है। आशा करते हैं अब जितने भी मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चन जीके जीएस याद करने कराने वाला था वो हमने सब पढ़ाया नहीं है, सीधा याद करवाने की कोशिश किया है। और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। तो अब आप लोग कंटिन्यू क्लास में जुड़ जाइए, और जितना आप लोग के इसमें प्यार मिलेगा, कमेंट लाइक लोगों तक शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा क्लासेज आएगा और उतने रेगुलर आएगा। आप ही लोगों का पर अब ये डिपेंड रहेगा। तो किसी प्रकार के कोर्स संबंधित या और कोई है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, करियर संबंधित। लाइक शेयर कमेंट, रोना धोना जितना बाबू सोना सब जगह के पास सेंड कर दें कि अब रेलवे की क्लास आ चुका है या जीके जीएस के, कि कुछ भी तैयारी करते हैं तो एका देख लें, यही सिलेक्शन दिलाई। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, किसी प्रकार से क्लास मिल गए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें कि जिससे कोई क्लासेज आए तो आप तक वो सूचना पहुंचे। और आप पीडीएफ का या किसी प्रकार के क्यूज ये सब जानना चाहते हैं, यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।